हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सोलंकी सर आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने एजुकेशन हब चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 4.4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। यानी आपको क्या करना है, एक रफ स्केच बनाना है। किसका? ट्रायंगल ए बी सी का। और मार्क अ पॉइंट पी ऑन इट्स इंटीरियर, मतलब एक पॉइंट पी ड्रॉ करना है उसके इंटीरियर पॉइंट पे। इंटीरियर मतलब उसके अंदर का जो स्पेस है वहां पे। एंड अ पॉइंट क्यू ऑन इट्स एक्सटीरियर, और उसके बाहर एक पॉइंट क्यू। एंड नेक्स्ट क्या कह रहा है? इज द पॉइंट ए इन इट्स इंटीरियर और इट्स एक्सटीरियर। और जो पॉइंट ए है क्या वह इसके अंदर है या बाहर? तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ट्रायंगल एबीसी ये ड्रॉ करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीजें कह रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। इस ट्रायंगल का नाम दे दिया हमने ए बी एंड सी। ठीक है, ड्रॉ रफ स्केच ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। तो हमने ये ट्रायंगल एबीसी ये ड्रॉ कर लिया है। अब क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है अ पॉइंट पी कीजिए। कहां? इन इट्स इंटीरियर। इंटीरियर मतलब क्या होता है कि इसके अंदर, ये जो ट्रायंगल है आपका ए बी सी, इसके अंदर का पूरा स्पेस जो है, ये पूरा स्पेस, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर। ठीक है, तो यहां पे कोई पॉइंट पी कर लीजिए। तो ये लीजिए, यहां पे हमने एक पॉइंट पी ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट एंड अ पॉइंट क्यू ऑन इट्स एक्सटीरियर। ठीक है, पॉइंट क्यू करना है और इस ट्रायंगल के बाहर कहीं भी। तो पॉइंट क्यू आप कहीं भी कर सकते हैं। पॉइंट क्यू यहां भी कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं। किसी भी प्लेस पे आप पॉइंट क्यू को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कि होना क्या चाहिए, ये जो ट्रायंगल है एबीसी इसके बाहर होना चाहिए। तो हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोज हमने एक पॉइंट क्यू यहां पे ले लिया, ये हो गया हमारा पॉइंट क्यू। अब क्या कह रहा है? इज अ पॉइंट ए, यानी ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, इज इन इट्स एक्सटीरियर और इंटीरियर। तो पॉइंट ए जो है वो इस ट्रायंगल के इनसाइड है, इंटीरियर यानी इनसाइड है, या एक्सटीरियर, या ये पॉइंट ए जो है इस ट्रायंगल के बाहर है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले कि जो हमारा ट्रायंगल है उसके हमने क्या बताया था, ट्रायंगल की बताया था कि क्या होती है थ्री प्रॉपर्टीज। क्या? थ्री साइड्स होती हैं। तो देखिए तीन साइड है, एक साइड, दो और थ्री, यानी ए बी बी सी और सी ए, थ्री साइड्स। उसके बाद क्या बताया था? थ्री एंगल्स। क्या होते हैं? थ्री एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी। तो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। और क्या बताया था कि थ्री वर्टेक्स यानी थ्री वर्टेक्स होते हैं। तो ये थ्री वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। तो पॉइंट ए जो है ये क्या है? ये वर्टेक्स है। पॉइंट ए जो है इसका वर्टेक्स है। ठीक है, तो ये पॉइंट कहां है? तो पॉइंट ए जो है ना तो इस ट्रायंगल के अंदर है, ठीक, और ना ही इस ट्रायंगल के बाहर है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए पॉइंट ए कहां पे है? पॉइंट ए एग्जैक्ट ऑन द ट्रायंगल है। ये कहां है? पॉइंट ए जो है वो है क्या है? एग्जैक्ट ऑन ट्रायंगल एबीसी। पॉइंट ए जो है एग्जैक्ट ऑन ट्रायंगल एबीसी, और वो क्या है? वर्टेक्स ए है। तो हमें क्या बताना पड़ेगा इसका सोल्यूशन? तो हमें इसका सोल्यूशन ये बताना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है क्या ये अंदर है इस ट्रायंगल के या इस ट्रायंगल के बाहर है। तो आप इसका आंसर क्या देखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे कि ना तो ये अंदर है ना तो ये इस ट्रायंगल के बाहर है। तो नाइदर। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आंसर आप लोग लिख देंगे, आंसर लिख देंगे नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर। ओके स्टूडेंट्स, तो आंसर हो जाएगा हमारा नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आइडेंटिफाई थ्री ट्रायंगल्स इन द फिगर। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये जो फिगर बनाया हुआ है इसमें आपको क्या करने हैं? थ्री जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना है।
क्वेश्चन बी कह रहा है राइट द नेम ऑफ द 7 एंगल्स, और जो 7 एंगल्स बन रहे हैं उनको बताना है। सी राइट द नेम ऑफ द 6 लाइन सेगमेंट्स, और जो 6 लाइन सेगमेंट्स हैं वो बताने हैं। एंड डी विच 2 ट्रायंगल्स हैव अ एंगल बी एज अ कॉमन, यानी जिसमें वो कौन से 2 एंगल्स ट्रायंगल हैं जिसमें एंगल बी जो है वो कॉमन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला ए पार्ट, आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स। क्या इसमें जो 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं वो आपको यहाँ पे बताना है कि वो 3 ट्रायंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी है और यहाँ से बीच में एक यहाँ ए पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की है डी पॉइंट तक, और ये हमारा ट्रायंगल एक और ये ट्रायंगल बन गया है और एक दूसरा ट्रायंगल ये बन गया है। देखिए कैसे देखेंगे हम लोग, देखिए इस फिगर को अगर हम लोग देखें तो सिमिलरली एक ट्रायंगल दिख रहा है ऐसा, और इसको ही हम लोग ध्यान से देखें तो इसी से तो एक ट्रायंगल आपका ये दिख रहा है स्टूडेंट्स। इसको ही देखें यहां पे और इसको यहां पे, तो ये वाला जो पार्ट है सिर्फ इसका इतना हम लोग देखें, सिर्फ इधर वाला पार्ट, इस साइड वाला पार्ट। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है वो ये है जो आपको जो हमने ये रेड दिखाया है, रेड, ठीक है। तो ये है, और इस ट्रायंगल का नाम क्या है, तो ये ट्रायंगल भी जैसे ऊपर, इसको यहां डी कर लीजिए अंदर, तो ऊपर जैसे ए ये बी हो गया, ये बी हो गया और ये डी हो गया, डी, ठीक है। तो ये वाला एक ट्रायंगल सिमिलर, ये एक ट्रायंगल हो गया ए डी बी, ठीक है। उसी तरह ये वाला ट्रायंगल का नाम क्या हो गया, इस वाले ट्रायंगल का नाम हो गया ए डी और सी। तो इस वाले ट्रायंगल का नाम क्या हो गया, तो इस वाले ट्रायंगल का हमारा नाम आ गया ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। इधर का जो हमारा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम आ गया ट्रायंगल ए डी एंड सी। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल का नाम क्या आ गया, इस वाले हमारा ट्रायंगल का नाम आ गया ट्रायंगल ए बी एंड डी, ट्रायंगल ए बी एंड डी। और तीसरा ट्रायंगल कौन सा हो गया, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको हटा दें, इसको अगर हटा देते हैं इस लाइन को, तो आपको क्या दिख रहा है, इस लाइन को अगर आप हटा देते हैं, ठीक है, तो आपको एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है। अगर उस लाइन को हमने हटा दिया तो देखिए एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, और इस ट्रायंगल का नाम क्या है, तो इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए बी एंड सी। ये हमारा ट्रायंगल हो गया ये हमारा जो ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी एंड सी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 3 ट्रायंगल्स हमको मिल गए, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी एंड डी, जो आपको रेड पोर्शन में दिखाया है ये वाला ट्रायंगल हो गया, और दूसरा हो गया एक ट्रायंगल ए डी सी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं बी क्या कह रहा है, राइट द नेम ऑफ द 7 एंगल्स। अब आपको क्या बताना है, राइट द नेम ऑफ 7 एंगल्स। तो देखते हैं वो 7 एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं। तो एंगल्स का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, देखिए यहां पे एक एंगल बन रहा है, ये यहां पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है। एक एंगल यहां फॉर्मेशन हो रहा है, एक एंगल यहां बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, और एक एंगल यहां बन रहा है। देखिए ये जो हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में साइड्स हैं ए बी, बी सी, सी डी, और जहां पे भी 2 साइड्स मिलती हैं वहां पे हमारा क्या होता है, एक एंगल का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये इसको सिमिलरली हम लोग फिर से बना लेते हैं, सिमिलरली हमने फिर से बना लिया ए डी एंड बी। तो देखिए ये साइड कौन सी, ए बी, ये साइड ए बी और ये साइड बी डी, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं एट द पॉइंट बी, और यहाँ पे हमारा बन रहा है एक एंगल, ये वाला एंगल बन रहा है एंगल बी, ठीक है। या एंगल बी को हम लोग 3 अल्फाबेट्स फॉर्मेट में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए बी किसके किसके बीच में, ए और डी, ए और डी के यहाँ बन रहा है बीच में। तो हम लोग एंगल बी को कैसे लिखते हैं, बी
देखिए जिस एंगल को रिप्रेजेंट करना है उसे मिडिल टर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे बी और किसके बीच में है, ए और डी, तो एंगल ए बी डी क्या लिखेंगे, एंगल ए बी डी। ठीक है, सिमिलरली यहां पे देखिए कौन सा एंगल बन रहा है, यहां पे कौन सा एंगल बन रहा है, ए, तो आप 3 एंगल फॉरवर्ड में क्या लिखेंगे, 3 एंगल फॉरवर्ड में लिखेंगे बी ए डी, तो एंगल किसके किसके बीच में, बी ए डी, एंगल बी ए डी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल डी। एंगल डी को कैसे लिख सकते हैं, तो अगेन डी को मिडिल में रख लीजिए, डी को हमने मिडिल में रख लिया और क्या हो गया, बी और ए, बी और ए, तो एंगल बी डी ए, एंगल बी डी ए। 3 अल्फाबेट फॉर्मेट में हम लोग जो एंगल होता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी देखिए सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि एंगल्स जो हमारे कह रहे हैं कि 7 एंगल्स, ठीक है, आपको बताने हैं कि वो 7 एंगल्स कौन कौन से हैं। तो 7 एंगल्स कौन कौन से हैं इनको हम लोग देख लेते हैं, 7 एंगल्स कौन कौन से हैं। तो अभी तो हमने यहाँ पे 3 एंगल्स बना दिए हैं, और देखिए कौन कौन से हैं, ये हो गया हमारा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। ठीक है, अगर मैं इसे काउंटिंग में नेम देना चाहूँ तो ये देखिए एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये एंगल हमारा 5, ये एंगल हमारा 6। ठीक, ये हो गया हमारे 6 एंगल, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और जब ये हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो ये एक एंगल यहां बन रहा है, ये बड़ा पूरा, तो ये हो गया हमारा एंगल नंबर 7, ये हो गया हमारा एंगल नंबर 7। तो ये 7 एंगल्स जो हैं ये बन रहे हैं इस पूरे ट्रायंगल के अंदर, टोटल 7 बन रहे हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग सातों के सातों एंगल्स को लिख लें। ठीक, तो ओके स्टार्ट करते हैं, सातों के सातों एंगल्स को हम लोग 1 बाय 1 लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ये छोटा वाला एंगल, तो छोटे वाले एंगल को लिखने के लिए मैंने क्या बताया कि आपको ये लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको मिडिल में रखेंगे, तो डी ए बी, तो एंगल डी ए बी, ये सबसे पहला। दूसरा क्या हो गया, ये वाला बी वाला, तो बी वाले को कैसे दिखाएंगे, तो बी वाले को बीच में रखते हैं और ए और डी आ जाएगा, तो ए एंड डी, तो एंगल ए बी डी मिडिल में रखना पड़ेगा। तीसरा एंगल कैसे लिखेंगे, तीसरा एंगल क्या है, तीसरा एंगल हमारा ये डी है, तीसरा एंगल डी है, तो डी को कैसे लिख सकते हैं, बी डी ए, तो एंगल बी डी ए। ठीक है, चौथा एंगल लिखिए, चौथा एंगल कैसे लिखेंगे, तो चौथा एंगल हमारा ये बन रहा है। ठीक है, तो ए डी सी, ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, ए डी सी, ए डी सी, तो एंगल ए डी सी। ठीक है, ओके स्टूडेंट। पांचवा देखिए, पांचवा एंगल कौन सा बन रहा है, तो ये वाला एंगल हमारा बन रहा था, ये वाला एंगल। इस वाले एंगल को नाम क्या दे सकते हैं, तो सी तो हमारा बीच में आ जाएगा, डी सी ए, तो डी सी ए, एंगल डी सी ए हो गया। उसका छठा एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला हमारा बन रहा था, छोटा वाला एंगल, ये जो छोटा वाला एंगल है ये बन रहा था, तो वो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल सी ए डी, सी ए डी। और सातवां एंगल क्या बन रहा था, तुमने बताया सातवां एंगल जो है ये पूरा एक बड़ा वाला बन रहा था। ठीक है, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी, अभी इसके आपको पहले दिखाया मैंने, क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसपे, तो ए बी सी ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है उसमें ये वाला एंगल है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सी ए बी, एंगल सी ए एंड बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह देखा हमने सातों के सातों जो है एंगल्स को यहाँ पे लिख लिया है। स्टूडेंट्स देखिए हमने जो यहाँ पे कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ा है अब चैप्टर बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज, वो जाके आप वीडियोस देखिए तो उसमें आप ये सारे के सारे एंगल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत ही डीप में आपको वहाँ पे मैंने समझाया हुआ है, जिससे आपको ये सारी चीज़ें और ज़्यादा इजी लगेंगी। एंड थ्रू प्रैक्टिस, जब आप बार बार कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, आपको बहुत ज़्यादा ईजी होती जाएंगी। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस के बाद आपको ये सारी चीज़ें बहुत ईजी लगने लगेंगी। चलिए देखते हैं
सी क्या कह रहा है, राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट, यानी ये जो ट्रायंगल बना हुआ है यहां पे आपको नेम लिखना है 6 लाइन सेगमेंट्स के। ठीक है, तो एक बार इन्हें पहले क्लियर कर लेता हूं। इस तरह हमारा था, ठीक है। तो क्या ये जो हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आपको क्या करना है, राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट, 6 लाइन सेगमेंट। तो कौन कौन से 6 लाइन है जिनसे ये बना है, तो देखिए एक हमारा हो गया ए बी लाइन, ए बी, ए से लेके बी तक ये वाली लाइन हो गई। दूसरा हमारा कौन सा हो गया, बी डी, 2 हो गए। डी से लेके सी तीसरा हो गया, सी से लेके ए चौथा हो गया, और ए से डी ये हो गया हमारा पांचवा। देखिए ए से बी 1 हो गया, बी से डी 2 हो गया, डी से सी 3 हो गया, सी से ए 4 हो गया, ए डी 5 हो गया, और छठा कौन सा है, तो छठा ये पूरा एक कंप्लीट भी एक साथ आएगा, बी सी, बी सी, तो वो आपका हो जाएगा छठा। तो देखिए लिखते हैं, सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा, लाइन सेगमेंट क्या आ जाएगा, ए बी, तो ए बी। दूसरा क्या हो गया, दूसरा बी से डी तक, तो बी डी। तीसरा हमारा क्या होगा, तीसरा डी से लेके सी तक, तो डी सी। चौथा क्या हो गया, सी से लेके ए तक, सी से लेके ए तक ये वाली साइड, तो सी ए। पांचवा क्या हो गया, पांचवा हो गया आपका ए से डी, ए से डी। और छठा क्या हो जाएगा, और छठा मैंने बताया कि ये कंप्लीट बी सी, बी सी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन सेगमेंट को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो लाइन सेगमेंट के लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है लाइन सेगमेंट को, तो आप ये लगा दीजिएगा तो लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है। 6 लाइन सेगमेंट, 6 लाइन सेगमेंट के लिए अगर हम लोग बात करें तो सिंपल था। देखिए आप क्या कीजिए, अगर इसको हम लोग हटा देते हैं, इसे हमने हटा दिया सपोज, तो हमारे पास ट्रायंगल कौन सा मिल गया, ट्रायंगल ए बी सी मिल गया, ट्रायंगल ए बी सी मिल गया, और उसके 3 साइड्स कौन से मिल गए, ए बी बी सी और सी ए, 3 साइड्स मिल गए। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए, आपके लाइन सेगमेंट हो गए। तो देखिए ए बी हो गया आपका, जहां पे आपको मिल गया ए बी मिल गया, और ए बी सी मिल गया, और सी ए मिल गया, 3 मिल गए। उसके बाद क्या था, हमने यहाँ पे देखा था कि ये ए डी ड्रॉ था, तो ए डी एक एक्स्ट्रा हो गया, तो ए डी यहाँ पे आ गया आपका, ए डी है डी ए, ये हो गया। उसका दिस और दिस, यानी बी डी और बी सी, तो ये आपके हो गया 6 लाइन सेगमेंट। ओके, अब देखते हैं डी क्या कह रहा है, विच टू ट्रायंगल्स हैव कॉमन एंगल बी, जो है वो है हमारा कॉमन। कौन से 2 ट्रायंगल हैं जहां पे हमारा एंगल बी जो है वो है कॉमन, ठीक। तो कौन कौन से हैं, तो एंगल बी कहां पे है, एंगल बी जो है हमारा यहां पे, ये हो गया हमारा एंगल बी, ठीक है। और ये किन 2 ट्रायंगल्स में है, तो देखिए ट्रायंगल एक तो ये वाले ट्रायंगल में यहाँ पे हमें दिख रहा है। अगर हम लोग इसको ऐसे बना ले, ए डी और बी, इतना पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट हमने यहाँ पे बना लिया, तो देखिए यहाँ पे एंगल बी मिल गया, ठीक है, ए बी डी। तो किस ट्रायंगल में मिला ये, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी। इतने वाले पार्ट को सिर्फ ये वाला पार्ट जो था ट्रायंगल का सिर्फ इतना वाला पार्ट था, उसको हमने यहाँ पे बना लिया, नीचे बना लिया। तो हमारा ट्रायंगल क्या बन गया, ए डी बी, या ए डी एंड बी, ये वाला हमारा ट्रायंगल यहाँ बन गया, और इसमें आपका एंगल बी लाई करता है। तो हमारा क्या आ गया आंसर, ट्रायंगल ए बी डी। और किस में है एंगल बी, तो एक बड़े वाले में है, ये जो हमारा कंप्लीट बड़ा वाला है, इसके अंदर है। देखिए इसको अगर हम लोग हटा दें, ठीक है, इसको हटा देता हूं, ठीक, इसको हमने हटा दिया। तो ये देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी,
और इसके अंदर भी बी है। तो किस ट्रायंगल के अंदर है? तो ट्रायंगल ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, देखिए ए बी एंड सी। तो हमारा क्वेश्चन था विच टू ट्रायंगल्स, कौन कौन से दो ट्रायंगल्स हैं जिसके अंदर एंगल बी कॉमन है। तो ट्रायंगल क्या हो गया? ए बी सी, और दूसरा हमारा आ गया ए बी एंड डी। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सरसाइज 4.4 फिनिश होता है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको मेरे पढ़ाए हुए सारे टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स समझ में आ रहे हैं और आपका पॉजिटिव रिस्पांस इतना अच्छा है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।